नमस्कार, मैं शोभित मलिक और आज बात करेंगे कैसे भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ ये S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम। बहुत लोग बोलते थे ना कि मोदी तो बस विदेशों में घूमता रहता है, इसीलिए घूमता है मोदी ताकि तुम चैन से सो पाओ। वो सांप जो दिन रात मोदी को गाली देते हैं वो भी अपने बिलों में घुसकर सोते रहें। ये मोदी ही फ्रांस से राफेल लाया और रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लाया। भारतीय सेना ने इस डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन चक्र का नाम दिया। आइए जानते हैं इस सुदर्शन चक्र के बारे में। देखिए, जैसे इसका नाम है S-400, तो ये हवा से आने वाले किसी भी खतरे को मार गिरा सकता है और वो भी 400 किलोमीटर दूर तक, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर्स हो या कोई भी जेट या जहाज हो, किसी भी तरह के टारगेट को ये खत्म कर सकता है। 2018 में रशिया से भारत ने ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी और इसका 2020 वाला लेटेस्ट मॉडल डिलीवर हुआ और इस मिसाइल सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स खरीदी गई। एक S-400 सुदर्शन चक्र की रेंज आगे पीछे 400 किलोमीटर है, तो डिसाइडेड था कि इसमें से 2 रेजिमेंट पाकिस्तान बॉर्डर पर रहेगी, 2 रेजिमेंट चाइना की तरफ बॉर्डर पर खड़ी होंगी और एक रेजिमेंट को दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को सुरक्षित रखने के लिए रखा गया है, जिससे कि पहले वालों से कोई मिसाइल बच जाए तो दिल्ली और उसके आसपास किया हुआ हमला ये सेंटर वाली खत्म कर दे। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब समझिए, ये अकेला मिसाइल नहीं है, इसमें कई तरह के रेडार्स और कई तरह के मिसाइल्स लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम एज इजरायली आयरन डोम या यूएसए का पैट्रियट और थार्ड। इसमें कुछ मिसाइल दूर मार करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे भी मिसाइल्स हैं जो लो एल्टीट्यूड पर उड़कर मारते हैं, कुछ हाई एल्टीट्यूड पर जाकर मारते हैं। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका सर्वेलेंस रडार। इसका ये रडार 600 किलोमीटर दूर तक निगरानी रख सकता है, लेकिन इसकी मिसाइल मारने की क्षमता सिर्फ 400 किलोमीटर तक है। तो अलर्ट तो हो जाएगा कि 600 किलोमीटर दूर से कोई विमान उड़ा है या कोई मिसाइल आई है और भारत को पता लग जाएगा, लेकिन उड़ेगा जब वो 400 किलोमीटर की रेंज में आ जाएगा। और एक बात यह कि ये किसी भी तरह के स्टेल्थ जहाज को देख सकता है, यहाँ तक कि अमेरिका का S-35 इसको दुनिया का सबसे ताकतवर स्टेल्थ जहाज माना जाता है, ये सुदर्शन चक्र उसको भी पकड़ लेगा, यानी इससे छुपकर वार करना नामुमकिन है। और 400 किलोमीटर की रेंज में आते ही बूम, ये उस टारगेट पर हमला बोल देगा। ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में लगभग 160 टारगेट्स को देख सकता है और उसमें से करीब 80 टारगेट्स पर हमला बोल सकता है। जैसे इन टारगेट्स में से 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर आते हैं, ये बता देता है फायर कंट्रोल रडार को। अब मिसाइल को उस टारगेट की तरफ भेजेगा ये फायर कंट्रोल और निगरानी रखेगा ये सर्वेलेंस रडार। तो ये ऐसा हो गया कि जैसे ही 600 किलोमीटर में कुछ उड़ा, ये सर्वेलेंस रडार एक्टिव हो जाता है। जैसे ही वो 400 किलोमीटर की रेंज में आया, ये फायर कंट्रोल वाले से बोलता है कि इस टारगेट को अब तुम देखो, मैं बाकी टारगेट्स को खोजता हूँ। और फायर कंट्रोल रडार मिसाइल्स को आदेश देगा कि तुम इस टारगेट्स को उड़ा दो। मान लो मल्टीपल टारगेट्स हैं, तो उसके हर एक के लिए अलग अलग मिसाइल्स लॉन्च कर दी जाएंगी। अब जिन जिन मिसाइल्स को आदेश दिया गया वो अपने टारगेट्स को उड़ाए या नहीं, इसके लिए कमांड पोस्ट नाम का ये ट्रक व्हीकल होता है। इस ट्रक के ऊपर रिसीवर रडार्स लगे रहते हैं जो देखते हैं कि निशाना ठीक से लगा या नहीं लगा, और अगर नहीं लगा तो ये फिर एक और मिसाइल उस टारगेट की तरफ छोड़ देता है। ये नॉर्मली भी एक साथ 2 मिसाइल्स एक टारगेट की तरफ लॉन्च करता है, जिससे इसकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। एक मिसाइल से मिस होगा तो दूसरा मिसाइल उसको उड़ा देगा। अब देखिए, इससे बचना नामुमकिन इसलिए भी है, इसकी स्पीड 15 माक की है। 15 माक का मतलब लगभग 5 किलोमीटर पर सेकंड या 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा सकता है। और दुनिया का कोई ऐसा फाइटर प्लेन या जंगी जहाज अब तक नहीं है जो 1 सेकंड में 3 सेकंड से ज्यादा तेज जा सके। मैक्सिमम आज तक सिर्फ 3.2 माक स्पीड तक का ही जहाज अभी तक बना है। इसको ऐसे समझिए कि मानो कोई फाइटर जेट 1 सेकंड में 3 किलोमीटर तक जा रहा है, जो कि आज तक की मैक्सिमम स्पीड है, और सुदर्शन चक्र उसके पीछे 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा। और एक बात, इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करने में मात्र 5 मिनट लगते हैं। सब कुछ ऑलरेडी ट्रक्स के ऊपर सेट होता है, इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं चाहिए चलाने के लिए। इसके जनरेटर्स वगैरह सब ट्रक्स पर ही पहले से मौजूद रहते हैं
और जंग की स्थिति में 5 मिनट में ये डिफेंस के लिए रेडी हो जाता है। इसको गर्मी, सर्दी, पहाड़ कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये बर्फ में भी उसी तरह से काम करेगा, अचूक। अब इसके लॉन्चर्स को देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसा दिखता है लॉन्चर, जो 4 मिसाइल ट्यूब्स को कैरी करता है। हर मिसाइल ट्यूब में एक मिसाइल होती है, यानी एक ट्रक पर 4 मिसाइल, और हमले के टाइम पर ये लॉन्चर्स पोजीशन ले लेते हैं। और ऐसे ऐसे 4 लॉन्चर्स को मिलाकर उससे बैटरी बोला जाता है। तो एक बैटरी में 4 लॉन्चर्स, यानी हर लॉन्चर में 4 मिसाइल, तो टोटल 16 मिसाइल ट्यूब्स हो गई। और एक रेजिमेंट में ऐसी 2 बैटरीज होती है, तो टोटल 32 मिसाइल्स एक सिंगल रेजिमेंट में। और ऐसी 5 रेजिमेंट भारत ने रशिया से खरीदी। और इसकी एक खासियत और है, जो इसको पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। ये वर्टिकल लॉन्च करता है, तो वर्टिकल लॉन्च होने के बाद मिसाइल किसी भी तरफ जा सकती है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहता। और वहीं अगर हम अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बात करें, तो ये एक एंगल पर टिल्ट रहते हैं, जिससे ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं। और अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में इसको मारना है, तो इन्हें अपने ट्रक को उस डायरेक्शन की तरफ पलटना पड़ेगा। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है अमेरिकी सिस्टम्स का। लेकिन भारत ने जो S-400 खरीदा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर है और इसका आज की डेट में कोई सानी नहीं। अब देखिए, चाइना ने भी रशिया से S-400 खरीदने के लिए पैसा दिया था, लेकिन उसको मिला सिर्फ S-300, जो इससे पुराना वर्जन था। उस पर चाइना पर MTCR की कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, जिसके चलते पैसा तो चाइना ने S-400 का ही दिया, लेकिन मिला उसको S-300, जिसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर तक है। और रशिया अपने लिए बना चुका है और काम कर रहा है S-500 पर, जो इससे नेक्स्ट लेवल का मॉडल होगा। इसकी कमिश्निंग में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। फिलहाल पूरे वर्ल्ड में S-400 सुदर्शन चक्र भारत पर सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इससे एडवांस अभी तक कुछ नहीं आया। तो अब हम कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स को लेकर भारत अब फुली सिक्योर्ड है। और पाकिस्तान से जो सबसे बड़ा खतरा था कि कहीं वो हारने की स्थिति में न्यूक्लियर बॉम्ब न चला दे, उसका जवाब है ये S-400 सुदर्शन चक्र। पाकिस्तान चलाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब और भारत चलाएगा अपना सुदर्शन चक्र। उनके परमाणु बॉम्ब को हवा में ही उड़ा सकता है, और ये सब सिर्फ एक सिंगल वेपन S-400 सुदर्शन की वजह से। इससे कहीं कुछ बच भी जाता है तो उसके लिए हमारी वायुसेना है, राफेल्स इसीलिए लिए गए हैं। वैसे ये S-400 एयरफोर्स को इतना टाइम देता है कि वो लोग डिफेंस को इसके सहारे छोड़कर पूरी तरह से अटैक पर फोकस कर सकते हैं। भारत से टकराना कोई बच्चे का खेल नहीं रह गया, मिट्टी में मिला देगा भारत। याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।